गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है, अभी कपूरथला का एग्ज़ाम होना बाकी है, अमृतसर का एग्ज़ाम होना बाकी है, गुरदासपुर का, फिरोजपुर का और कुरुक्षेत्र कोट का। ठीक है, साथ में नारनौल का। तो जिन बच्चों ने इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, साथ में उनको कुछ भी आइडिया नहीं है, देखिए काफ़ी बच्चे फ्रेश होते हैं। तो कपूरथला कोर्ट के लिए काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, सर हमने पहली बार फॉर्म फिल किया है, तो प्लीज़ हमें डिटेल में बता दीजिए एग्जैक्टली आता क्या है और आता नहीं है जो। ठीक है, कहीं पे भी हमें एग्जैक्टली सिलेबस नहीं पता चल रहा है, तो मैं इसी के रिगार्डिंग आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा, पेपर कब होएगा और तैयारी कैसे करें। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी बच्चे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी मैं सिलेबस के बारे में तो आपको डिटेल में बताऊंगा ही। तो सबसे पहले पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, पेपर कब होएगा एग्जैक्टली इसका। पेपर इसका जनवरी में होने के चांसेस हैं। आपका 100% एग्ज़ाम आपका जनवरी में होगा। ठीक है, फर्स्ट वीक में हो सकता है या 10 जनवरी के आसपास हो सकता है आपका एग्ज़ाम। ठीक है, साथ में तैयारी कैसे करें इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, और सिलेबस में क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कुछ नया आएगा या पहले से सेम पैटर्न रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। इसमें देखिए जनरल नॉलेज आएगी। जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के। हर एक क्वेश्चन हर एक मार्क्स का बनेगा। ठीक है, साथ में देखिए नेशनल न्यूज़ आएगी, इंटरनेशनल न्यूज़ आएगी, हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, कंप्यूटर आएगा, करंट अफेयर्स आएगी, स्टैटिक जीके पार्ट आएगा, स्टैटिक जीके कंप्लीट। ठीक है, ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स आएगी। देखिए वैसे मैं कोर्ट में बेसिक पैटर्न यही रहता है। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे जो फ्रेश हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता, कि सर वहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आप कैसे बोल रहे हैं। देखिए बच्चों, मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो कोर्ट का सिलेबस एग्जैक्टली यही रहता है। कभी कभी देखिए चेंजेस होने के चांसेस ये हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने बोला 50 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा। तो कभी कभी ये हो जाता है 25 क्वेश्चन डाल देता है वो, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का बन जाता है। ठीक है, लेकिन जनरल नॉलेज आएगी आपकी 50 मार्क्स की। आई रिपीट अगेन, 50 क्वेश्चन अगर आते हैं तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का बनेगा। अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में जो जनरल नॉलेज का पार्ट रहेगा, उसमें जो क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, नेशनल, इंटरनेशनल, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, हर एक ईच एंड एवरीथिंग। ऐसा कोई नहीं है कि स्पोर्ट्स से नहीं आ सकता या लाइक दैट स्टैटिक जीके से नहीं आ सकता, कोई रेनफॉल से नहीं आ सकता, कोई हिस्ट्री से नहीं आ सकता, ऐसा नहीं होता। मिक्स क्वेश्चन आते हैं। सेकंड थिंग, बच्चों का डाउट था कि सर सेक्शन वाइज आता है। देखो सेक्शन वाइज नहीं आता बच्चों, मिक्स क्वेश्चन आते हैं। सपोज कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का है तो सेकंड क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ सकता है, मतलब मिक्स क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कोई भी लाइक दैट की पैटर्न वाइज नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश कंपोजिशन। देखिए इंग्लिश कंपोजिशन भी आपकी 50 मार्क्स की रहेगी, जनरल नॉलेज भी आपकी 50 मार्क्स की रहेगी और इंग्लिश कंपोजिशन भी आपकी 50 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है, 20 क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले, जो टोटली एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। ठीक है, जो 20 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू बेस्ड, उसमें क्या क्या आएगा, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, फिलअप, करेक्ट स्पेलिंग, ये सब रहता है। देखिए जो मैंने आपको अभी पहले बताया था जनरल नॉलेज, ये टोटली एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड तो रहते हैं। देखिए कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी वो वन वर्ड के रूप में पूछ लेता है क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चंस आएंगे। अगर वन वर्ड के टाइप में उसने पूछा है तो वन वर्ड के टाइप में भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, लेकिन बेसिक पार्ट ये रहता है कि वो आपको एमसीक्यू बेस्ड में ही पूछता है। ठीक है, अभी मैं जो 20 क्वेश्चन आपको बोल रहा था, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, फिलअप, करेक्ट स्पेलिंग है, तो ये भी एमसीक्यू बेस्ड में आएंगे। ठीक है, अभी जैसे जलंधर कोर्ट का एग्जाम हुआ था, जलंधर कोर्ट में 50 क्वेश्चन किस चीज़ के आ गए थे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन 25 क्वेश्चन अलग से वो उनसे वन वर्ड के रूप में पूछ लिए थे। ठीक है, तो कभी कभी हो जाता है, बहुत कम चांस रहते हैं इस चीज़ के। साथ में इसमें 30 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव रहती है। डिस्क्रिप्टिव के अंदर इसमें आपको लिखना पड़ेगा, एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसेस, ये सब रहते हैं। देखिए बहुत सारे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे ये बात आपको नहीं बता रहे हैं, वो बोलते हैं कि इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगी। नहीं बच्चों, 100% आती है डिस्क्रिप्टिव। हमें उस चीज़ की तैयारी रखनी है। ऐसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसेस, मुझे नहीं पता दूसरे टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं। देखिए मेरे
पढ़ाने का स्टाइल यही है, इसके अंदर आता है तो आता ही है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे देखिए डाउट करते हैं कि सर इसमें कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। नहीं बच्चों, ये आपका पेपर पेन टेस्ट रहता है। 70 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, आपको टिक द करेक्ट वन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ओएमआर शीट नहीं मिलती आपको, जहां पर जैसे आप सोचते हैं कि मैं वहां पर फिल कर दूं, नहीं, आपको टिक द करेक्ट वन करना होगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखना होगा यहाँ पर एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस, ये आपका 30 मार्क्स का रहता है। 30 मार्क्स में अलग अलग से मैं डिवाइड करके बता देता हूँ। देखिए, ऐसे कभी कभी वो 10 मार्क्स का डाल देता है, ट्रांसलेशन 5 मार्क्स की डाल देगा, या फिर लाइक दैट की 10 मार्क्स की भी डाल देगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसने चारों चीज़ आपको 30 नंबर में मिला के देनी है। कोई कंपल्सरी नहीं है कि चारों चीज़ ही आए, हो सकता है 2 चीज़ आए, हो सकता है 3 चीज़ें, या हो सकता है एक ही चीज़ आए। इस टोटली डिपेंड अपॉन द कोड, वो कोड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इनमें से क्या डाल रहे हैं। अगर वो डालेगा चारों चीज़ को, लेकिन वो 30 मार्क्स से ज़्यादा की नहीं आएंगी। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कोड के ऊपर कि आपको ऐसे 15 मार्क्स का दे रहा है, 20 मार्क्स का दे रहा है, 30 मार्क्स का दे रहा है। सपोज कीजिए उसने आपको ऐसे 25 मार्क्स का दे दिया और 5 मार्क्स की आपको लेटर डाल दी, ऐसे भी कर सकता है वो। ठीक है, तो आपको पहले ही इस बारे में रेडी रहना पड़ेगा कि आपको वहाँ पर कंटेंट कितना लिखना पड़ेगा। उस हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा कि ऐसे मैंने कितना लिखना है। पहले से रेडी रहना कि 10 मार्क्स का लिखना है, 15 मार्क्स का लिखना है, 20 मार्क्स का लिखना है, या 25 मार्क्स का लिखना है मुझे। ठीक है, वहाँ पर ऑलरेडी लिखा होता है सारा कुछ। साथ में मैंने इसके लिए देखो पेड कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, कपूरथला कोड पेड कोर्स। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर प्लीज़ हमें बता दीजिए, आपने अमृतसर के लिए तो कोर्ट में अमृतसर के लिए तो पेड कोर्स लॉन्च कर दिया, प्लीज़ हमारे कपूरथला के लिए भी बता दीजिए हमें क्या कुछ करना होगा, कंटेंट में क्या क्या मिलेगा हमें। ठीक है, अपडेटेड कंटेंट रहेगा ये 100%, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे इसमें, साथ में 1000+ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें ऐसे रहेगा, लेटर रहेगा, ट्रांसलेशन रहेगी, प्रेसेस की ट्रिक्स रहेंगी। इन चारों चीज़ों की ट्रिक्स रहेंगी, साथ में इन चारों चीज़ों की वीडियोस भी रहेंगी, साथ में एग्जाम प्रैक्टिस शीट्स भी रहेंगी, और पर्सनल मेंटरशिप रहेगी पेड स्टूडेंट्स के लिए। आप 1-to-1 मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। डाउट सेशन रहेंगे, जैसे सपोज कीजिए आप मेरे कोर्स से पढ़ रहे हैं, आप सेकंड पीडीएफ पे हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये कहाँ से मिलेगा, सर ये ऐसे कैसे होता है, सर इसकी प्लीज़ कोई ट्रिक बता दीजिए, ये मेरे से याद नहीं हो रहा, इसका कोई अल्टरनेट बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए पिछले 4 से 5 साल के मैंने इसमें पेपर डाले हैं। कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पिछले 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर डालना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे करते हैं उन्हें पता है, क्योंकि अभी देखिए बरनाला कोर्ट का रिजल्ट आया था, 99% मेरे बच्चे सिलेक्टेड हैं। द रीज़न बिहाइंड 1% क्यों नहीं सिलेक्टेड है, देखिए आपको हर जगह ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो पेड कोर्स ले लेते हैं लेकिन फिर भी नहीं पढ़ते, सीरियस नहीं है वो। तो उस चीज़ का तो कोई भी सोल्यूशन नहीं है मेरे पास भी। रेगुलरली मैं बोलता था उनको कि आप पढ़ लीजिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता था मेरे पास। ठीक है, अभी बरनाला कोर्ट का भी जैसे कि रिजल्ट आया, जलंधर कोर्ट का रिजल्ट आया, मतलब बहुत बच्चों का सिलेक्शन दिलाया मैंने। ऐसा कोई कोर्ट नहीं है जहां मेरा सिलेक्टेड बच्चा नहीं है। जब भी मैं बोलता हूँ सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, पेड कोर्स का प्राइस 700 रुपीज़ रहेगा, ई बुक का प्राइस 320 रहेगा। देखिए ई बुक में मैंने अलग से 600+ क्वेश्चन डाले हैं जो ओनली जनरल अवेयरनेस के लिए है। ठीक है, 100% सिलेक्शन की गारंटी रहेगी। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले विद इन अ वीक भी नहीं हुआ होगा, मैंने मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, एक्सक्लूसिव लॉन्च है, बहुत बढ़िया कंटेंट है। आपको यूट्यूब पे या कहीं पे भी ऐसे मॉक टेस्ट कहीं पे भी नहीं मिलेंगे आपको, जो मैंने स्पेसिफिक डिज़ाइन किए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क के लिए। ठीक है, तो जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आउट ऑफ 100 आपके कहाँ कितने मार्क्स आ रहे हैं। सपोज कीजिए आपकी जनरल कैटेगरी है और आपके आउट ऑफ 100 55 मार्क्स आ रहे हैं, 50 मार्क्स आ रहे हैं, 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए 70-75 के आसपास तो कट ऑफ जाती है। ठीक है ना, तो अगर आप अपने आप को एग्जामिन नहीं कर पाओगे कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरे कितने मार्क्स आते हैं, तो आपकी गलतियाँ कैसे पता चलेंगी कि आप जीएस में वीक है, इंग्लिश में वीक है, कहाँ गलती कर रहे हैं। जिसके लिए मॉक टेस्ट सीरीज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने देखिए काफ़ी बच्चों का जीएस सेक्शन वीक रहता है, तो काफ़ी बच्चों का इंग्लिश वीक रहता है। कि काफ़ी बच्चे कहते हैं सर हमने ना ऐसे लेटर जो ट्रांसलेशन प्रेसिस हैं, जो सिनोनिम्स हैं, हमें याद नहीं किए, हमें ये लिखना नहीं आता, हमने अपने स्कूल लाइफ में लिखे थे।
तो आप एक बार लिखोगे तो जब भी आपको आइडिया पता चलेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं फॉर्मेट में गलती कर रहा हूँ, मैं स्पेलिंग मिस्टेक में गलती कर रहा हूँ, मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक गलती कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ। एग्जाम से पहले जब आप अपने हाथ से खुद लिख के देखेंगे तो आपको 10 अपनी गलतियां पता चलेंगी, जिससे आप एग्जाम वाले दिन करने से बच जाएंगे आप। इसलिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने देखिए फुल मॉक टेस्ट भी करवाए हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी है, जीएस का अलग से और इंग्लिश का अलग से। फुल्ली अपडेटेड कंटेंट रहेगा। 2025 में देखिए 10 से 12 कोर्ट का भी एग्जाम हुए हैं पूरे साल, ईयर एंड होने वाला है, ठीक है। तो जितने भी मैंने अभी 10 से 12 कोर्ट का पेपर हुआ था, सभी पेपर मेरे पास आ चुके हैं, क्योंकि सभी इसमें से ही आए थे, मेरे पेड कोर्स में से। कोई भी क्वेश्चन मेरे पेड कोर्स से बाहर नहीं आया। आउट ऑफ 50, 47 से 48 क्वेश्चंस जो जनरल नॉलेज के मैं आपको बता रहा था, मेरे कंटेंट से आए हैं। जिन बच्चों ने कोर्स लिया है आप उनसे पूछ सकते हैं कि राहुल सर जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से आ रहे हैं। साथ में जो मैं पेड कोर्स में एस्से लेटर बता रहा हूँ वहीं से आते हैं 100% क्वेश्चन, ठीक है। जो मैंने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाए हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से पेपर आता है, ठीक है। साथ में मॉक टेस्ट सीरीज में 2025 में जितने भी क्वेश्चन थोड़े बहुत नए आए हैं वो मैंने ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। अपडेटेड कंटेंट रहेगा, फुली सेक्शनल मॉक टेस्ट रहेंगे और 10 मॉक टेस्ट रहेंगे इसमें, ठीक है। जिसका प्राइस ओनली 290 रुपीज़ रहेगा। तो जो बच्चे परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। इंक्वायरी नंबर रहेगा 9991503559। आप इस नंबर से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पर डिटेल शेयर कर दूंगा। एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। अगर आपने जैसे अभी अमृतसर कोर्ट का फॉर्म फिल किया हुआ है या फिर किसी भी कोर्ट का फॉर्म फिल किया, अमृतसर का, गुरदासपुर का, कपूरथला का, किसी भी कोर्ट का, नारनौल कोर्ट का, कुरुक्षेत्र कोर्ट का, किसी भी कोर्ट का फॉर्म फिल किया तो आप मेरे से बात कर सकते हैं एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है, पेड कोर्स के रिगार्डिंग। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, या फिर कमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हैं, मैं आपके डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।